आज सुबह गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। हिंसाग्रस्त मणिपुर में शांति की स्थापना का कर्तव्य निभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा, लेकिन पीएम ने मणिपुर को उसकी हालत पर छोड़ने का फैसला लिया है। अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भोपाल में बीजेपी के प्रचार का निर्णय लिया, लेकिन इस बीच पिछले 9 सप्ताह से लगातार मारकाट, हिंसा, आगजनी, पथराव ग्रस्त प्रदेश मणिपुर में अराजकता लगातार बढ़ती गई। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर वहां शांति स्थापना का संदेश देने की कोशिश की, जिससे बीजेपी नेता नाराज और अशांत दिखाई पड़ रहे हैं। कई बीजेपी नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि क्या बीजेपी यही चाहती है कि मणिपुर अशांत और अराजक बना रहे और सभी आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दें? क्या बीजेपी का इरादा मणिपुर के लिए यही है? लोगों ने यह भी कहा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को शांति की कम से कम मणिपुर के लिए एक अपील तो करनी ही चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मणिपुर को उसकी हालत पर छोड़ने का फैसला लिया है। तो राहुल गांधी से क्यों तकलीफ हो रही है? राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने आपत्ति जताते हुए कहा है, किस हैसियत से राहुल मणिपुर जा रहे हैं? वो ना तो सांसद हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। वंशवादी मानसिकता अभी भी कायम है क्या? बीजेपी नेता प्रीति गांधी के इस बयान पर अब लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकार साक्षी जोशी ने कहा है, तो फिर आप नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री की हैसियत से मणिपुर भेज दीजिए। भगत राम ने लिखा, सही कह रही हैं प्रीति गांधी आंटी जी, कम से कम प्रधानमंत्री की हैसियत तो होनी ही चाहिए मणिपुर जाने वाले की। आपकी नज़र में अगर इस हैसियत का कोई बंदा हो देश में, तो प्लीज उसे बोलो कि अमेरिका की तरह एक चक्कर मणिपुर का भी लगा आए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, देश के रखवाले की हैसियत से जा रहे हैं राहुल गांधी मणिपुर। आपको कोई समस्या हो तो नरेंद्र मोदी को ही वहां भेज दो। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, देश का एक बेटा अपने देश के बेटों और बेटियों के से मिलने जा रहा है। एक भाई अपने उन भाइयों से मिलने जा रहा है जिनकी माँ एक है। उनकी उन बहनों से भी मिलने जा रहा है जिनकी रक्षा का वचन उसने अपनी भारत माँ से किया है। वो खुद किसी पद पर नहीं है तो क्या हुआ? वो मोहब्बत के एक हक के इंसानियत के रास्ते पर चलकर उनके आंसू पोंछने जा रहा है, जिनके जलते घरों और मिटते सौहार्द को बचाने के लिए महल वालों के पास वक्त नहीं है। शायद लोगों को सिर्फ वोटों की तराजू में तौलने वालों की चौखट इतनी ऊंची हो गई है कि जनता की आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। सत्ता की चकाचौंध में हुक्मरानों ने आंखें भले फेर ली हों, लेकिन वो मणिपुर में लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने जा रहा है, वो भारत को जोड़ने जा रहा है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।